नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। मैथ की क्लास में प्राइमरी 1 to 5 की क्लास आ चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुपर टेट की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और आप लोगों ने तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। सुपर टेट में 20 नंबर की मैथ आने वाली है। आने वाली क्या है, आती ही है। तो ये 20 नंबर कैसे कंप्लीट होंगे? ये सभी 20 नंबर आपके गजब एकेडमी पर कंप्लीट होंगे। 20 से 19 नंबर नहीं होंगे, 20 के 20 नंबर होंगे। जिस हिसाब से तैयारी स्टार्ट की गई है, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है क्लास को पूरा देखें। और 10 क्वेश्चनों की सीरीज जो चलाई जा रही है, उसमें हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन रखा गया है और जो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप अगर चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीटेट की क्लासेज भी गणित की गजब एकेडमी पर चलाई जा रही हैं। अगर आपने सीटेट का फॉर्म भरा है और ये इसका एग्ज़ाम जो है आपका कब है, ये सितंबर में एग्ज़ाम होना है। तो 6 सितंबर, 5 सितंबर, तो आप अच्छी तैयारी के लिए और मैथ में एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, इसके लिए आपको करना क्या है, गजब एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि 16, 13, 15, 11, x, 8 और 7 का औसत दिया है 12, तो x का मान बताइए। तो देखते हैं औसत बराबर होता क्या है। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। तो अब देखिए, संख्याओं का योग बराबर कुल संख्या। औसत, औसत दिया कितना है ये सवाल में, देखिए औसत दिया है। औसत सवाल में दिया है कितना, 12, तो औसत की जगह पर तो 12 रख दिया। संख्याओं का योग, अब संख्याओं का योग कर देते हैं। 16, 13, 15 प्लस 11 प्लस x प्लस 8 प्लस 7, ये संख्याओं का योग कर दिया। संख्याएं हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो संख्याएं कितनी है, 7। अब इसको हल करते हैं। अब 7 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे, 16 और 13, 15, इनको जो है सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आएगा, आएगा 70 प्लस x। एक्स तो जुड़ेगा नहीं, एक्स अलग से जुड़ेगा क्योंकि अकेले। बाकी इन सभी अंकों को जोड़ देंगे तो 70 आएगा प्लस का एक्स। 7 का गुणा हम 12 में करा ही चुके हैं, तो कितना आ गया, 12 सत्ते 84 आ गया। अब देखिए 84 में 70 माइनस हो जाएगा, 84 में ये 70 माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का 70 उधर जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया, 14 आ जाएगा। 84 में जब 70 माइनस करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ए बी सी डी निकालना है। देखते हैं, ए बी सी और ये डी। चलिए मान रखते हैं, ए अनुपात बी कितना है, 4:5 दिया है और बी अनुपात सी कितना है, 6:9। तो बी अनुपात सी दिया है 6:9 और उसके बाद सी अनुपात डी दिया है 15:19। कितना, 15:19 दिया है। ये देखिए हमने बिल्कुल सामने सामने रखा है। जैसे ए अनुपात बी दिया तो ए के नीचे ए का मान, बी के नीचे बी, ए अनुपात बी। फिर बी अनुपात सी कितना है, 6:9। तो देखिए बी के सामने यहाँ 6, सी के सामने यहाँ 9। सी अनुपात डी, तो देखिए सी के सामने 15, डी के सामने 19। अब देखिए करते क्या है, इस 5 के आगे
5 के आगे पूरी जमीन खाली पड़ी है, जगह बहुत है, लेकिन यहाँ नंबर सी और डी की जगह पर क्या आएगा? तो देखिए ये 5 के आगे जितनी जमीन खाली है उनमें सब में 5 ही आ जाएगा, इसमें भी 5, इसमें भी 5, 5 के सामने। अब इस 9 के सामने क्या आएगा? अब इस 9 के सामने भैया क्या आएगा? इस 9 के सामने भी 9 आ जाएगा, यानी उसके पीछे वाला अंक आ जाता है। अब जैसे ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 6। अब 6 के आगे क्या आएगा? यही 6 आ जाएगा। अब जैसे ये लिखा है आपका 15, तो यहाँ भी 15 आएगा और यहाँ भी 15 आएगा। अब सबका गुणा करवा देते हैं, सबका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 छक्का 90, और 90 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, 360 ही आ जाएगा। 15 छक्का 90, 90 में 5 का गुणा करेंगे तो 9 पन्ना 45, 450 आ जाएगा। उसके बाद ये हो गया कितना? 15 पचे 75, और 75 इंटू 9 करके देख लेते हैं जरा। 75 इंटू 9, 9 पन्ना 45, और 9 से 63, 63 4 हो गया 67, तो 675 आ गया। तो ये कितना आ गया? 675। ये आ गया भैया 675 आ गया। और 19 पंचे 95, 95 इंटू 9 करेंगे, 95 इंटू 9 करेंगे तो 9 पन्ना 45, 9 9 81, 81 4 85, तो 855 हो गया। ये कितना हो गया? ये हो गया 855, ये हो गया। अब देखिए अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दीजिए, हमसे ABCD का मान पूछा है तो कैंसिल करेंगे। अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 हो गया, एक बचा 5 दूनी 10। इसको काटेंगे 5 नवा 45 हो जाएगा, इसको काटेंगे 5 इक्के 5 17 हो गया, और 5 तिया 15, 5 25 हो गया। फिर 5 से काटेंगे 5 इक्के 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35 और 5 इक्के 5 हो गया। अब देखिए भैया 7 2 9, ये 3 से कट जाएगा, इसको 3 से काटते हैं जरा, 5 3 8 1 9, ठीक। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12, ये 24 आ गया। 3 से काटेंगे तो ये 90 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 चक्कू 12, 53 15 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 53 15 और 2 बचे, 3 सत्ते 21। अब देखिए अभी मैच नहीं कर रहा, अभी भी 3 से काट दो कट जाएगा। जब 3 से काटेंगे तो 63 24 हो जाएगा, 3 दाम 30 हो जाएगा, और 15 तिया 45 हो जाएगा, और 3 इक्के 3 और 3 नवा 27 हो जाएगा। अब देखिए ABCD के मान आ गए। A अनुपात बी होगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। जिसका मान पूछ रहा है उसका आंसर आपके सामने 8 10 15 19, 8 10 15 19, ऑप्शन नंबर A ये वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब ABCD निकालना हो, अब इसमें नंबर बड़े बड़े दिए थे तो थोड़ा लंबा हो गया तो कैंसिल करके आपको दिखाना पड़ा। ये आपका फाइनल जवाब आ चुका है ABCD के मान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है x बराबर 3 प्लस रूट 8। ये x बराबर दिया है, तो अगर हम इसको पलट दें 1/x कर दें तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस रूट 8, ये हो जाएगा। अब इसका परिमेयकरण कर दें तो 3 माइनस रूट 8 और बटे में 3 माइनस रूट 8, तो इसको हल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस रूट 8, और नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये सूत्र बनना है a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान कितना है 3, तो 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा, और रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 ही आएगा। तो यानी 1/x बराबर कितना आ गया? 1/x बराबर आ गया 3 माइनस रूट 8। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। अब हमसे मान पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए, तो देखिए इतना निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान और 1/x का मान दोनों को रख के जोड़ देंगे, दोनों को रख के जोड़ देंगे तो क्या होगा? देखिए x का मान कितना है
3 प्लस रूट 8, ये प्लस लगाएंगे, और 1/x का मान क्या है, 3 माइनस रूट 8। अब कैंसिल क्या हो रहा है, रूट 8 और रूट 8 माइनस का, और ये रूट 8 प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो भैया आपका आ गया x प्लस 1/x इजिकल टू 3 3 6, कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखिए इसको जो है हमें मान इसका निकालना है, तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे। घन मतलब क्यूब, क्यूब ऐसे करेंगे, ऐसे। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। a b का मान है 1/x, तो ब्रैकेट में a प्लस बी यानी ये, तो बराबर 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा। 6 को 3 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे, 216 आ जाएगा। इसमें भैया a प्लस बी का होल क्यूब लगा रहे हैं, a का मान है x और b का मान है 1/x। अब देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएंगे x और x। अब ये ब्रैकेट में क्या बचा, अब ब्रैकेट में देखिए ये क्या बचा, x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x का मान कितना था, 6। x प्लस 1 का मान कितना था, तो 6, तो ये 6 हो जाएगा, बराबर में 216। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 216, और 36 का 18 प्लस के 18 उधर जाएंगे तो माइनस के 18। अब 216 में 18 माइनस कर देंगे, तो 216 में जब 18 माइनस करेंगे तो कितना, 198, 198 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। साथ साथ अगर हल करते चलेंगे तो सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन आ गया, त्रिकोणमिति का ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, क्या है, cos 40 डिग्री प्लस x बराबर साइन 30 डिग्री। तो x का मान बताना है, तो देखिएगा इसको तो ऐसे ही लिखे रहेंगे, cos 40 प्लस x बराबर, इस साइन को तोड़ देंगे, साइन 90 माइनस 60 में, साइन 30 को 90 में 60 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। अब ये देखिए बन गया साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको बता दें साइन 90 माइनस थीटा जो है ये पहले चतुर्थांश में पड़ता है, 90 माइनस थीटा, और पहले चतुर्थांश में सभी मान धनात्मक होते हैं। तो साइन काय में बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, तो हो जाएगा कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ये। उसी प्रकार से ये साइन, इसको थीटा समझिए थोड़ी देर के लिए, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस 60 हो जाएगा। और जब कॉस 60 हो गया तो ये कॉस और ये कॉस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, 40 प्लस एक्स बराबर 60। तो एक्स बराबर आ जाएगा 60, प्लस का 40 है उधर जाएगा तो माइनस का 40, माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 20 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा जूम ज्यादा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, थोड़ा और कम कर दें, अब ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो बता रहा है कि समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के दो न्यून कोण होंगे। तो देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जो है ये देखिए बना रहे हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज अगर हम यहां बनाएंगे ऐसे, ये देखिए 90 डिग्री का है, ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। तो दोनों भुजाओं में जो संलग्न कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, दोनों x x हो गए। अब आपको एक चीज पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के
तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। यानी हम कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री के। अब कोण ए कितना दिया है, कोण ए दिया है 90, कोण बी ए भी एक्स है, कोण सी ए भी एक्स है, बराबर हो गया 180 के। एक्स एक्स मिलके कितना हो गया 2x हो गया, और 180 प्लस का 90 इधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। 180 में 90 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 90। अब 2 से 90 को कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 45, x बराबर आ गया 45। तो अब दोनों कोण 45-45 डिग्री के हो गए, ये भी 45 तो ये भी 45 डिग्री का हो गया। 45-45 90 और ये 90, टोटल 180 अंश हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 45-45 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। तो कोण बताइए, संपूरक कोण जो है कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। तो देखते हैं कोटि पूरक कोण क्या है। कोटि पूरक कोण क्या होता है, ये होता है 90 माइनस एक्स, ये कोटि पूरक कोण हो गया। और संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण, संपूरक कोण होता है 180 माइनस एक्स। अब सवाल को देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है कि एक कोण का संपूरक कोण, यानी ये जो संपूरक कोण है 180 माइनस एक्स, संपूरक कोण इस कोटि पूरक यानी इस कोटि पूरक 90 माइनस एक्स कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। ये कंडीशन बन रही है सवाल की। अब आगे हल कर देते हैं हम लोग। चलिए, ये 180 माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, 3 से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 9 त्रिक 27, 270 माइनस का 3x हो जाएगा। अब देखिए एक काम ये करते हैं कि माइनस एक्स ये है, माइनस का 3x इधर ले आओ तो प्लस का 3x हो जाएगा बराबर। तो ये 270 अपनी जगह पे है, प्लस का 180 इधर जाएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं, माइनस का x प्लस का 3x तो कितना बचा 2x बचा। अब 270 में 180 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 90 बचा। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 2 से कैंसिल कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 45। x बराबर कितना आ गया 45 आ गया। क्वेश्चन ने कहा क्या है, तो कोण बताइए, तो कोण पूछा है तो कोण x यानी 45 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। एक चर के निम्नलिखित मानों के मान दिए हुए, इनकी माध्यिका बताना है। क्या बताना है, इनकी माध्यिका बताना है। तो ये आरोही क्रम में पहले इनको लिख लेते हैं, पहले इनको जो है हम आरोही क्रम में लिखते हैं, फिर इनकी माध्यिका बताते हैं। आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो आरोही क्रम में देखेंगे सबसे छोटा क्या है 5, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 10, फिर 13, फिर 17, फिर 21, उसके बाद 27, फिर 30 और उसके बाद 33 और 33 के बाद 42। आरोही क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम क्या होता है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब इसको गिने हैं कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर हैं। तो n बराबर ये 10 है, तो 10 कैसा नंबर है, ये 10 जो है सम नंबर है। तो माध्यिका का वो सूत्र लगाओ जो सम के लिए प्रयोग होता है। देखिए माध्यिका
का सूत्र क्या होता है सम के लिए? n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद और पूरे के बटे में 2, ये होता है। अब यहाँ ऊपर लगाएंगे, देखिए n की जगह पर हम 10 रखेंगे यहाँ पे, तो जब n की जगह पर 10 रखेंगे 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 पंची 10, तो कितना आ जाएगा? 5वां पद आ जाएगा, 5वां पद प्लस, अब यहाँ n की जगह पर 10 रखेंगे 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6वां पद हो जाएगा, 6वां पद बटे में अपना 2 तो लिखा ही है। अब जिनको आरोही क्रम बनाया था उसमें 5वां पद और 6वां पद देख लेते हैं कौन सा है। 1 2 3 4 5, 5वां पद 17 है और 6वां पद 21, तो 17 प्लस 21 बटे में 2 बराबर जोड़ दो, 7 1 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, बटे 2 कैंसिल कर देंगे तो माध्यिका कितनी आ गई? 19 आ गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्त जो है 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए दो संख्याएं अपने पास हैं, 3x कर लिया, इसको 4x कर लिया। इनका एलसीएम अगर हम निकालें, इनका एलसीएम, देखिए इनका एलसीएम क्या निकलेगा? एलसीएम, इनका एलसीएम निकलेगा 3x इंटू 4, ये दोनों इनके एलसीएम हो जाएंगे और बराबर एलसीएम दिया कितना है? 84, कैंसिल कर दीजिए, 4 3 12 होता है तो 12 7 84 होता है, तो x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। x बराबर 7 आ गया तो क्वेश्चन ने कहा बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या क्या है? 4x है, यही तो है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या 4x, तो 4 इंटू एक्स का मान 7 रख देंगे, तो 4 7 कितना हो गया? 28 हो गया। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई? 28 आ गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो राशि बताइए। तो देखिए दिया क्या है? दर दी है हमको 5% की और समय टाइम दिया है 6 वर्ष का, और कितना? 6 वर्षों में 2600 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2600 हो जाती है। तो ये क्या होगा? ये आपका होगा, ये होगा मिश्र धन। मिश्र धन कितना है? 2600। अब देखिए हमें वो राशि नहीं पता है, तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन जो है कितना है, मूलधन अगर मान लेते हैं x है, अगर मूलधन x है और हमें जो है राशि निकालनी है, यानी यही मूलधन निकालना है, तो उससे पहले हमें साधारण ब्याज पता होना चाहिए। तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर, अगर हम मिश्र धन में मूलधन माइनस कर दें तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। मिश्र धन कितना है? 2600, मूलधन कितना है? x। अब ये साधारण ब्याज आ गया। अब अपना सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर और इंटू समय और बटे में क्या? 100। अब देखिए साधारण ब्याज कितना निकला है? 2600 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2600 माइनस एक्स बराबर मूलधन कितना था? एक्स माना था। दर कितनी है? 5%। समय कितना है? 6, बटे में क्या हो गया? 100।
बटे में हो गया 100। अब इसको हल करते हैं, कैसे हल किया जाएगा देखते हैं जरा। अब इसको या तो कैंसिल कर लो या फिर गुणा करा देते हैं। चलिए 100 का गुणा इधर कराते हैं तो कितना हो जाएगा 2600 ये है और डबल जीरो और आ गए तो माइनस का 100x हो जाएगा। इधर बराबर कितना हो जाएगा 6 पंचे 30x, 30x हो गया। तो ये 2600 पहले से था और 2 जीरो ये 100 वाले बराबर। अब माइनस का 100x है, उधर जाएगा तो प्लस का 100x हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 130x हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देते हैं तो 0 से 0 काटेंगे और 13 से 26 हम भाग करेंगे, 13 दूना 26, ये 3 जीरो। तो x बराबर वो राशि कितनी आ गई, यानी मूलधन कितना आ गया, तो मूलधन आ गया 2000। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें इकाई का अंक पूछा गया है। इकाई का अंक एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए इकाई के अंक में जैसे लिखा है, नोट करते हैं पहले। 217 की पावर 413 इंटू 819 की पावर 547 इंटू 414 की पावर 624 इंटू 342 की पावर 812 ये हो गया। अब जब भी हमें इकाई का अंक निकालना हो तो घात जो लगी हो उसके लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग कर दो। लास्ट के केवल 2 अंक जो होते हैं उसमें 4 से भाग कर दो। तो 4 3 12, क्योंकि लास्ट के ही 2 अंक में भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 से कटने का नियम होता है कि आखिरी के 2 अंकों में अगर भाग चला जाएगा तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, नहीं तो शेष बच जाएगा। 4 से भाग 13 में करेंगे तो 4 3 12, शेष कितना बचा, इसमें 1 बचा शेष। तो जो शेष बचेगा वो इस संख्या के इकाई का नंबर जो होगा उसकी पावर बन जाएगा। ये बन गया। अब इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 इक्के 4 पूरा कट गया, फिर 4 इक्के 4 शेष कितना बचा, 3 बचा, तो 9 की पावर 3 हो जाएगा। 9 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इंटू, अब 4 का भाग इसमें करेंगे तो 4 3 24 पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये 4 की पावर कितना आएगा, 0, क्योंकि शेषफल 0 आया है। फिर 4 3 12, इसमें भी शेष 0 बचेगा, तो 2 की पावर कितना आ गया, 0। अब गुणा करते हैं, 7 इक्के 7, 9 को 3 बार, 9 9 81, तो 81 का गुणा जब 9 में करोगे तो कितना आएगा, 9 इक्के 9, 8 9 72, 729 आ गया। अब जो 729 आ गया तो 729 ये आ गया 729। अब 4 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 0 का मान 1। हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो देखते हैं जरा इनका। देखिए इकाई का अंक हमको लेना है, इसका इकाई का अंक 7 और ये इकाई का अंक 9। 9 सत्ते कितना हो गया, 63 हो गया। तो 63 का हमें 3 लेना है, इसमें कोई ऑप्शन 3 होगा, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 3 आ गया, यही हमारा आंसर है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हुए, और आप कमेंट में जरूर बताया करिए कि क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद वाली जो क्लास मिलने वाली है उसमें प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज और मेंसुरेशन और सांख्यिकी के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, तो अच्छी क्लास होने वाली है इसके बाद वाली। तो आप सभी लोग वेट करिए, बस कुछ ही समय बाद इसके बाद की क्लास आपको देखने को मिलेगी। क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।